हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्ले। इस वीडियो में हम खेलेंगे 11th में 2026 का करंट अफेयर्स क्विज। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के बाद होगा उसका एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज रिगार्डिंग लोकतक लेक। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन साउथ एशिया एंड इज फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड्स कॉल्ड फुमरीज। Second, the lake is currently listed on the Montreux record due to ecological concerns like siltation and pollution. Third, it serves as the only natural habitat for the endangered Sangai deer found in the Kebul Lamjau National Park. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सो लोकतक लेक से रिगार्डिंग ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड बेसिकली मेंटेन होता है रामसर कन्वेंशन के अंडर में, जिसमें जो भी वेटलैंड साइट्स हैं अगर वो एंडेंजर्ड होती हैं यानी कि उनमें पोल्यूशन होता है तो वो इस रजिस्टर में मेंटेन की जाती हैं बेसिकली मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में। और ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। सो ये लेक मणिपुर में है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और साउथ एशिया में भी काफ़ी नोटेबल है इसका साइज। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो लार्जेस्ट है ही और साउथ एशिया में भी नोटेबल है। और इसमें बेसिकली छोटे छोटे फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं जिसे फुमरीज कहा जाता है। ओके। और ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भी है। बेसिकली एक रजिस्टर है जो रामसर कन्वेंशन फॉर थ्रेटेंड वेटलैंड्स के अंदर में मेंटेन होता है। और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। और केबुल लमजाओ नेशनल पार्क दुनिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ओके। इसकी बेसिकली नेचुरल हैबिटेट है ये लेक। क्वेश्चन नंबर 2, in the context of PM Shri scheme, which of the following best describes the lighthouse concept? Option A, schools powered entirely by renewable energy to reduce carbon footprints. Statement B, institutions that provide vocational training specifically for the maritime sector. Statement C, model schools that provide leadership and mentorship to other schools in the vicinity to implement NEP 2020. And statement D, schools located in aspirational districts to improve literacy rates among tribal populations. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बेसिकली लाइट हाउस जो लगे होते हैं बेसिकली पहले पोर्ट्स पे अभी भी लगे होते हैं, बेसिकली शोर्स पे लगे होते हैं। सो बेसिकली शिप्स उस लाइट को देख के गाइड होती है कि शोर यहाँ पे है तो मुझे इस तरफ जाना है। सो पीएम श्री स्कीम के अंडर में जो लाइट हाउस स्कूल्स हैं बेसिकली वो स्कूल्स हैं जो लीडरशिप एंड मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे अदर स्कूल्स को उनके आसपास के एरियाज में टू इम्प्लीमेंट एनईपी 2020। और यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। एनईपी का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। Question number 3, the Saranda region is often described as an ecological hotspot primarily due to statement A, its status as the only region in India where sal and teak forest overlap. Statement B, its designation as a UNESCO World Heritage Site for tribal culture. Statement C, the presence of unique marine fossils found in its hill tracts. Statement D, its role as a vital carbon sink and a corridor for migratory elephant populations. सो सराना रीजन झारखंड में है और इसे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक वाइटल कार्बन सिंक है। कार्बन सिंक का मतलब बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे फॉरेस्ट है, बहुत सारे ट्रीज हैं, तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड काफी अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। सो एक वाइटल कार्बन सिंक है और एक कॉरिडोर है माइग्रेटरी एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए। तो जैसे कि ये बताया था, ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है जो डोमिनेटेड है सैल ट्रीज से। ओके। और इसकी ज्योग्राफी वाइटल है वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी के लिए और ये सिंगबोम एलिफेंट रिजर्व के अंडर में आता है। और सिमिलीपाल जो उड़ीसा में है और सुंदरगढ़ जो है उसके उनके फॉरेस्ट में बेसिकली एक कॉरिडोर प्रोवाइड करता है ये। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following best explains why Hurricane Melissa reached category 5 status on the Saffir-Simpson scale? Statement A, the presence of a strong high pressure system over the Caribbean Sea. Statement B, exceptionally warm sea surface temperature providing high latent heat of condensation. Statement C, the collision of the storm with the mountainous terrain of Jamaica. And statement D, a sudden decrease in the humidity levels in the upper troposphere.
सो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट बी, एक्सेप्शनली वार्म सी सरफेस टेम्परेचर प्रोवाइडिंग हाई लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है डिटेल में। सो इन द केस ऑफ हरिकेन मेलिसा, अनयूजुअली वार्म ocean waters and favorable atmospheric conditions fueled its rapid intensification into a category 5 storm with winds of 185 mph यानी कि 185 miles per hour। Question number 5 is regarding Electronics Components Manufacturing Scheme ECMS. First, it is designed to act as a bridge between the production linked incentive for electronics and the India Semiconductor Mission. Statement 2, the scheme offers incentives for gestation period of up to 3 years for turnover linked benefits. Statement 3, the primary goal is to foster an end-to-end manufacturing chain from raw materials to finished electronic devices. So, इसमें कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? आई थिंक ऑल थ्री करेक्ट है। नहीं, ऑल थ्री नहीं है। सो मे बी 1 and 3। ओके, so option C is correct. Statement 1 and 3 are correct. So basically production linked incentive scheme for electronic devices and India Semiconductor Mission के बीच का ये गैप जो है वो ये पूरा कर रहा है ECMS। और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि 3 years नहीं, ये 1 year जेस्टेशन पीरियड देता है फॉर टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव और जो 6 साल तक लास्ट करता है। सो 3 साल के लिए प्रोवाइड नहीं करता बेनिफिट। और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। Question number 6 is regarding Maha MedTech Mission. First, it is a collaborative initiative involving the Anusandhan National Research Foundation and the Indian Council of Medical Research. Question number 2, the mission focuses specifically on high-cost medical imports related to oncology and neonatal care. Statement 3, it provides a regulatory framework called Patent Mitra to facilitate clinical trial validations. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो स्टेटमेंट 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। सो बेसिकली महा मेडटेक मिशन represents a strategic shift toward आत्मनिर्भर भारत in the healthcare sector। और महा मेडटेक मिशन में 3 पार्टीज का कोलेबोरेशन है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ICMR एंड द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेड बाय बिल गेट्स। ओके, और बेसिकली इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडिया का हैवी डिपेंडेंस कम करना मेडिकल इंपोर्ट्स पे बाय फॉस्टरिंग डोमेस्टिक इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। मिशन में मित्रा फ्रेमवर्क्स हैं लेकिन इसमें जो पेटेंट मित्रा लिखा हुआ था क्लिनिकल वैलिडेशन का, उससे रिलेटेड नहीं है। बेसिकली पेटेंट मित्रा जो है इसमें इज डेडिकेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, जैसा कि नाम में लग रहा है पेटेंट है, तो बेसिकली इट इज डेडिकेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। और मेडटेक मित्रा है जो बेसिकली रेगुलेटरी क्लियरेंसेस को स्ट्रीमलाइन करना, वो मेडटेक मित्रा का काम है। Question number 7 is regarding cryogel. So it is best described as statement A, a cryogenic engine developed by ISRO for heavy lift satellites. Statement B, an egg yolk free semen preservation solution for buffalo breeding. Statement C, a new deep sea exploration vehicle for the Samudrayan mission. Statement D, a variety of drought resistant buffalo grass developed by ICAR. So इसका right answer है option B. It is an egg yolk free semen preservation solution for buffalo breeding. यहाँ पे है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो इसे डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी द्वारा बेंगलुरु में, और ये इंडिया का फर्स्ट एग योल्क फ्री सीमन एक्सटेंडर है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लोकपाल की पावर्स हैं और उन पावर्स का स्कोप है दूसरे कॉलम में। सो हमें पावर को उसके स्कोप से मैच करना है। पावर है सुपरिंटेंडेंस, प्रोसिक्यूशन एंड क्वासी जुडिशियल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुपरिंटेंडेंस, यानी कि लोकपाल के पास सुपरिंटेंडेंस है ओवर CBI। ठीक है,
और प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब है यहाँ पे अथॉरिटी टू सैंक्शन लीगल एक्शन एंड असेट अटैचमेंट। और पॉसी जुडिशियल जो है वो रिलेटेड है पावर टू समन विटनेसेस एंड डिमांड डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, बेंजीन is a vital versatile industrial chemical used in the production of which of the following? 1. Synthetic detergents and surfactants. 2. Pharmaceuticals like aspirin. 3. OLEDs and flexible electronics. And 4. Styrene and polystyrene for plastics. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल फोर। बेंजीन का यूज इन चारों प्रोडक्ट्स में काम आता है। और इसका केमिकल एक्सप्लेनेशन जो है बेसिकली है C6H6, जैसे वाटर का H2O होता है, सो बेंजीन का है C6H6। और इसे बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ड्यू टू इट्स हेक्सागोनिकल रिंग स्ट्रक्चर। Question number 10 is regarding India's foreign exchange reserves. Statement 1, a sharp rise in global gold prices and a strategic gold purchases by the central bank can lead to a surge in total forex reserves even if foreign currency assets decline. Statement 2, India's forex reserves are comprised of multiple components including special drawing rights and the reserve position in the IMF, International Monetary Fund. So, इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सो यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इंडिया के जो आरबीआई जो मेंटेन करता है फॉरेन एसेट्स, उसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, गोल्ड है, एसडीआर्स है और रिजर्व पोजीशन है आईएमएफ में। ओके। और नेचुरली जब भी हाई वॉल्यूम परचेज होगी किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या कोई भी एनी अदर प्रोडक्ट हो, तो नेचुरली उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसकी प्राइस बढ़ती है। ओके, सो इसके साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो भी इसी डिज़ाइन और पैटर्न में जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।